मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी वज़ू करता है और अच्छा और मुकम्मल वज़ू करता है और फिर वो सिर्फ नमाज के इरादे से मस्जिद में आता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से इस तरह खुश होता है जैसे लोग उस आदमी के ज़हूर के वक्त खुश होते हैं जो पहले गायब होता है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हुकूमत की जानिब से ताहाल स्कूल्स के आगाज के लिए कोई फैसला नहीं। फीस वसूल या दबाव बनाने पर कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। डीओ दुर्गा प्रसाद। हरितहारम के तहत शजरकारी के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। शाहराहों के दोनों जानिब शजरकारी की जाएगी। जिम्मेदारी के साथ हर शख्स पौधा लगाए। जिला पंचायत ऑफिसर जया सुधा। वेलपुर एक्स रोड पर गाड़ियों की तनकी के दौरान 4 अशखास के कब्जे से 1420 ग्राम गांजा व 2 मोटरसाइकिलों को किया गया जब्त। सीआई विजय कुमार। गुज़िश्ता 3 दिनों से जिले में मूसलाधार बारिश। 64.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज। बारिश का सिलसिला जारी। अब खबरें तफसील से। 2021-22 के लिए असातिज़ा, बच्चों व वालिदैन पर फीस के लिए दबाव ना बनाएं। हुकूमत ने ताहाल स्कूल्स के आगाज के लिए कोई फैसला नहीं लिया। फीस वसूल या दबाव बनाने पर कानूनी तौर पर कवायद के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जिला डीओ दुर्गा प्रसाद का बयान। जिला मोहतमम तालीमात निज़ामाबाद दुर्गा प्रसाद ने अपने जारी करदा सहाफ़ती बयान में कहा कि तमाम खानगी स्कूल्स इंतज़ामिया और सरपरस्तों को इत्तला दी जाती है कि तालीमी साल 2021-22 के लिए हुकूमत की जानिब से ताहाल ऐलान नहीं किया गया। ताहम बाज़ खानगी तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस, ऐप और पैगामात के ज़रिए बच्चों के वालिदैन के फ़ोन पर फ़ीस अदा करने, दबाव बनाने की इत्तलात अखबारात और फ़ोन के ज़रिए मौसूल हो रही। उन्होंने कहा कि इस खुसूस में तमाम खानगी स्कूल्स के इंतज़ामिया को बहरे सूरत हुकूमत की जानिब से तालीमी साल के ऐलान के बाद ही दाखिलों का आगाज़ करने की ज़रूरत है। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर किसी तरह का कोई दबाव वालिदैन पर ना बनाया जाए। इसमें तहरीरी शिकायत मौसूल होने पर कानूनी तौर पर कवायद के मुताबिक इन स्कूल्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वालिदैन भी इस तरह के ऐलानात पर भरोसा ना करने का मशवरा दिया और इन्हीं इजाज़तनामों व मुसल्लमा हैसियत वाले स्कूल्स में अपने बच्चों का दाखिला कराए। मज़ीद तफसीलात के लिए मुतालिका मंडल एजुकेशनल अहदेदार ऑफिस से रुजू हो। बोधन एमएलए जनाब शकील आमिर के अहकामात के बाद टीआरएस टाउन बॉडी की तश्कील। जी रविंदर गौड सदर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल रहमान नामजद। हुकूमत की फलाह स्कीमात को मज़ीद अवाम तक ले जाते हुए पार्टी के लिए हर मुमकिन खिदमत अंजाम दी जाएगी और एतमाद जाहिर करते हुए बोधन एमएलए शकील आमिर ने जो जिम्मेदारी दी है उसको मेहनत के साथ पूरा किया जाएगा। सदर व जनरल सेक्रेटरी टीआरएस टाउन बॉडी का बयान। एमएलए शकील आमिर से क्या इजहार तशक्कुर। बोधन एमएलए शकील आमिर के अहकामात के बाद टीआरएस बोधन टाउन बॉडी की तश्कील अमल में आई। सदर की हैसियत से जी रविंदर गौड, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल रहमान को नामजद किया गया, जिस पर सदर व जनरल सेक्रेटरी ने बोधन एमएलए शकील आमिर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा
कि हर मुमकिन मेहनत व लगन के साथ पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करेंगे और पार्टी के कारकुनान में इत्तेहाद के साथ अवामी खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि नौमुंतखबा जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान एमएलए शकील आमिर के करीबी रुफ़क़ा में शुमार होते हैं। उन्होंने साबिक़ में भी अपनी बेमिसाल खिदमत पार्टी के लिए अंजाम दी थी, जिसके नतीजे में उन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया। हुकूमत की जानिब से हरित हरम के तहत पौधे लगाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। 145 किलोमीटर लंबे फासले पर शाहरा के दोनों जानिब शजरकारी की जाएगी। जिला पंचायत ऑफिसर जया सुधा का बयान। इडपली मंडल के नेहरू नगर जांकमपेट गांव में हरित हरम के तहत लगाए जाने वाले पौधों की डीपीओ जया सुधा ने तनकीद की। इस मौके पर डीपीओ जया सुधा ने बात करते हुए बताया कि 145 किलोमीटर लंबे कौमी शाहरा 44 और 63 पर हरित हरम के तहत पौधे लगाए जाएंगे और कौमी शाहरा पर 50 से 60 हज़ार पौधे लगाए जाएंगे। जिला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक जंकमपेट और नेहरू नगर में दौरा करते हुए हरित हरम प्रोग्राम का जायज़ा लिया और अहम शाहरा के दोनों जानिब हर 2.5 मीटर पर एक पौधा लगाने का मशवरा दिया। जंकमपेट में 800 पौधे लगाने के लिए गढ़ों की खुदवाई करके तैयार रखा गया। तमानियत रोजगार के मजदूरों के ताउन से पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा एमपीओ श्रीनिवास, सरपंच पी साइलू, सेक्रेटरी श्रीकांत, जंगलात बीट ऑफिसर गोदावरी, सीनियर असिस्टेंट नगेश व दीगर भी मौजूद थे। డిస్ట్రిక్ట్ పంచాయతీ ఆఫీసర్ నిజామాబాద్. సో మనకి ఇప్పుడు హరితహారంలో భాగంగా నేషనల్ హైవే 44 అండ్ 63 మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో దాని గిరీషన్ ఉంది. సో ఈ హైవేకి అరౌండ్ 145 కిలోమీటర్ స్ట్రెచ్లో ఒక 50,000 నుంచి 60,000 మొక్కలు మనం పెట్టడం జరుగుతుంది. సో టూ సైడ్స్ మ్యాక్సిమం ఒక 5 రోస్ వచ్చే విధంగా లెంత్ని బట్టి 5 రోస్ మినిమం 3 రోస్. సో ఆ విధంగా ప్లాన్ చేసుకొని ఫిట్టింగ్ కార్యక్రమం అనేది జరుగుతుంది మన ఈజీఎస్ లేబర్ సహాయంతో. సో ఈ వర్క్ మొత్తం సాటర్డే లోపల కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి మనకు జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. సో ఆ భాగంలోనే ఈరోజు జాన్కంపేట్ నెహ్రూ నగర్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు జాన్కంపేట్లో ఇప్పటివరకు సర్పంచ్ గారు, సెక్రటరీ అండ్ ఎంపీఓ గారు కూడా వాళ్ళు సూపర్వైజ్ చేస్తున్నారు. మొత్తం 800 ఫిట్టింగ్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు. ఇప్పుడు 400 ఫిట్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేశారు. సో ఇంకా రేపు ఎల్లుండి లోపల ఫిట్టింగ్ కంప్లీట్ చేశారు. అదేవిధంగా ప్లాంటేషన్ కూడా कंप्लीट किया। बैंक सारिफीन चौकस हो जाए। 2022 से एटीएम से रकम निकालना महंगा हो जाएगा। अब एटीएम से रकम निकालने पर 21 रुपये अदा करने होंगे, जो कि 18% जीएसटी के साथ 24.78 रुपये हो जाएंगे। 21 जनवरी 2022 से ये सिलसिला शुरू होगा। एटीएम से रकम निकालना आइंदा साल से महंगा हो जाएगा। आरबीआई के मुताबिक अब एटीएम से एक मरतबा रकम निकालने पर 21 रुपये अदा करने होंगे, जो कि 18% जीएसटी के साथ 24.78 रुपये हो जाएंगे। 5 मरतबा मुफ्त इस्तेमाल के बाद हर लेन देन पर 25 रुपये अदा करने होंगे। फैसले का इत्तलाक 21 जनवरी 2022 से होगा। आरबीआई से इस फैसले के बाद दीगर बैंक अपनी सहूलत और सार्फिन के लिए राहत के तौर पर किसी भी रकम का तयन कर सकते हैं। आरबीआई से एटीएम इस्तेमाल पर 20 रुपये वसूली की इजाज़त है। ताहम एसबीआई से पहले 5 इस्तेमाल को मुफ्त रखा गया। इसके बाद हर इस्तेमाल पर 10 रुपये वसूल किए जाते थे, लेकिन अब एसबीआई ने भी अपने चार्जेस में इजाफे का फैसला किया है। ड्रेन का पानी गांव के बोरवेल में दाखिल हो रहा। नलों के जरिए आने वाले पीने के पानी में कीड़े दाखिल हो रहे। गांव के अवाम की इनके जानों से ना खेलने की जिला ग्राम पंचायत व मुकामी ओहदेदारों से अपील। रंजल मंडल मुस्तकर में इन 3 दिनों की मौसलाधार बारिश के गिरने से गांव की गलियों में पानी की वजह से ड्रेन का पानी भी सड़कों पर बहने लगा और कई ड्रेन के पत्थरे निकल जाने से ड्रेन में बहने वाला गंदा पानी गांव के पीने के पानी के बोरवेल में जा मिला, जिसके बायस पीने का पानी गंदा आने लगा। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने स्पेशल ड्राइव के तहत गांव की सफाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
ताकि आवाम को मुश्किलात पेश ना हो और आवाम को बीमारियों से महफूज रखा जा सके। मगर इस तेज़ बारिश की वजह से ड्रेनों का पानी भी बोरवेल में जा मिल रहा। कुछ गांव के लोगों ने तेज़ बारिश का पानी इनके घरों में दाखिल होने से अपने आप को महफूज रखने के लिए ड्रेन को तोड़ दिया। ड्रेन का पानी गांधी के पुतले के बाजू से बोरवेल में दाखिल हो रहा। ड्रेन के पानी को बोरवेल के पानी में दाखिल होने पर शिकायत की गई, मगर पंचायत सेक्रेटरी ने गांव वालों की बात सुनी अनसुनी करते हुए आवाम के जानों के साथ खेल रहे। नलों के जरिए आने वाले पानी में कीड़े होने से मुकामी लोग परेशान हैं, जबकि टांकी में क्लोरीन का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सीजनल बीमारियों के आने का खौफ पैदा हो गया। आवाम ने जिला पंचायत ओहदेदार और सरपंच से गुजारिश की कि पानी के मसले के इस परेशानी को जल्द से जल्द हल करते हुए गांव वालों को बीमारियों से बचाए। बोधन कांग्रेस पार्टी की जानिब से गरीब आवाम में 130 ग़िज़ाई किट्स की तकसीम। हुकूमत गरीबों की इमदाद के लिए आगे आए, कांग्रेस कायदीन का मुतालबा। कोविड वबा के असरात ने गरीब व मुतवस्सित ख़ानदानों पर बहुत बुरा असर छोड़ा। कुछ लोगों की मुलाजिमतें भी चली गई। तमाम लोग माली परेशानियों का शिकार हो गए। इस मौके पर बोधन कांग्रेस पार्टी कायदीन ने शहर में 130 ख़ानदानों में ग़िज़ाई किट्स तकसीम किए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन हरिकांत चारी शेख कलीम ने बात करते हुए बताया कि कोरोना वबा व लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगियां तहस नहस हो गई। वो माली तौर पर भी बेजाब परेशान हो गए। उन दिनों अपना पेट भी भरना मुश्किल था। उनके मुश्किल हालात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की जानिब से ग़िज़ाई किट्स तकसीम किए गए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन गरीबों को देखते हुए हुकूमत की जानिब से इमदाद करे। इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेस पार्टी कायदीन मोइनुद्दीन, शाकिर पटेल, फयाजुद्दीन, टी नवीन व दीगर भी मौजूद थे। బోధన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఈ మహమ్మారి చేసిన ఏదైతే ఈ మహమ్మారికి బీద ప్రజలు పన్నులు లేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న తరుణంలో మా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఒక ఆలోచన చేసి ఒక 2 రోజులన్నా వాళ్ళు కడుపు నిండా తినాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ పప్పులు, నూనె మరియు నిత్యావసర సరుకులు ఈరోజు మినిమం ఒక 130 మందికి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పంచుతున్నాము। ఈ మహమ్మారి చేస్తున్న చాలా మంది బీద ప్రజలు కడుపు నుండి తినలేకపోతున్నారనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము చేపట్టాము। ఇక ముందు కూడా ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేస్తామని చెప్పేసి ప్రజలకు మేము कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग आज मिलकर ये किराना सामान के लिए हम बोधन के अंदर वार्ड वाइज में जो गरीब आदमी है उनके लिए हम एक छोटा सा तोहफा समझकर किराना सामान बांट रहे हैं। इसी तरह हम हर वार्ड में तकलीफ किसी का भी हो, कोरोना महामारी में चाहे किसी भी प्रॉब्लम में हो, हम लोग काम करने के लिए इंसानी हुकूक आलमी फेडरेशन बोधन के सदर की हैसियत से अताउर रहमान का इंतखाब। फेडरेशन की खिदमात से अवाम को फ़ायदा पहुँचाने और हुकूक इंसानी के लिए काम करने का अताउर रहमान का अज़्म। अताउर रहमान सदर मुंतखब होने पर पेश की गई तहनीत। इंसानी हुकूक आलमी फेडरेशन के रियासती सदर राना तबस्सुम ने बोधन का दौरा किया और बोधन के हरकियाती व अवामी खिदमत गुजार नौजवान अताउर रहमान को इंसानी हुकूक आलमी फेडरेशन बोधन का सदर मुंतखब किया और जदीद कमेटी तश्कील दी गई। राना तबस्सुम ने अवामी खिदमत और फेडरेशन के बैनर से गुरबा को फ़ायदा पहुँचाने और हक़ तलफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का नौमुंतखबा कमेटी को मशवरा दिया। इस मौके पर अताउर रहमान ने राना तबस्सुम का शुक्रिया अदा किया और फेडरेशन की खिदमत को मज़ीद तोसी देते हुए हर मैदान में अवामी खिदमत अंजाम देने का अज़्म किया। अताउर रहमान सदर मुंतखब होने पर दोस्त अहबाब व ज़िम्मेदारान की जानिब से शॉलपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। अताउर रहमान बोधन के हरकियाती व अवामी खिदमत गुजार नौजवान की हैसियत से शनाख्त रखते हैं। My name is Rana Tabassum, National President of Human Rights and National Director of Anti-Corruption Foundation of India। मैं आज के प्रोग्राम का एक मकसद है जो मेरी टीम के साथ यहाँ पर आई भी हूँ। जनाब शेख इम्तियाज़ हुसैन साहब वार्ड नंबर 22 के काउंसलर साहब जिन्होंने
बोधन के आवाम के लिए अपनी जान की फ़िक्र ना करते हुए बहुत से ऐसे सोशल वर्क अंजाम दिए हैं जो काबिल तारीफ़ है। और मैं ह्यूमन राइट्स से काम करती हूँ। ह्यूमन राइट्स यानी पूरे इंसानी हुकूक, जितने भी हमारे पास कोई मज़हब का नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मज़हब के लोग इसमें आइए और अपने अपने जो भी आपके मसाइल पेश कीजिए। बोधन से हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको बताइए, हमारे तक आप पहुंच सकते हैं। आपके मसाइल को हम बराबर, हमसे जो हो सकेगा हक पर काम अंजाम देंगे। Very much thankful to, first of all I am very much thankful to Human Rights International Federation for giving me this opportunity। ये कोई ज़ाती मफाद के लिए काम नहीं करती, बल्कि कौम की खिदमत के लिए और कॉमन पीपल के हक़ के लिए, राइट्स के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। और चूँकि जहाँ कहीं भी गलत होता दिखाई दे, अगर सोर्सेज़ के ज़रिए से अगर उसकी मदद नहीं हो पा रही है तो ये ऑर्गेनाइजेशन उसका साथ देगी। गुज़िश्ता 3 दिनों से ज़िले में मूसलाधार बारिश, रिकॉर्ड सतह पर बारिश दर्ज की गई। ज़िले में बारिश का सिलसिला जारी। जिला निजामाबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही। सारे ज़िले में 64.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से मंडलवारी सतह पर बारिश के आदात व शुमार जारी किए गए। चमनपल्ली मंडल में 133 मिलीमीटर, लखनापुर में 109 मिलीमीटर, कोना समंदर में 99 मिलीमीटर, भीमगल में 92.5 मिलीमीटर, मिंडोरा में 93.8, मकड़ी में 91.5, वेलपुर में 91.3, आलूर में 88.8, कमरपल्ली में 88 मिलीमीटर, बालकोंडा में 85.5, एरगटला में 88.8, चंदूर में 79.5, ईसापुर में 76 मिलीमीटर, इंदलवाई में 70.8, मलकापुर में 70.3, सिरकुंडा में 69.5, डिशपल्ली में 68.3, मदनपल्ली में 67.3, जकरानपल्ली में 66.5, सालूरा में 64.5, बेल्लाल में 64.3, मोरताड़ में 63.5, मंचिपा में 61.3, नवीपेट में 61.3, निज़ामाबाद साउथ में 60.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ज़िले में बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के अक़लियती इलाकों में फर्जी तंजीम के नाम पर मुस्लिम नौजवान लड़कियां चंदा वसूल करने सरगर्म। कुछ नौजवान पूछताछ करने पर उन लड़कियों ने राह फरार इख्तियार की। अवाम भी ऐसे ढोंग करने वालों को चंदा दे रहे, जबकि लॉकडाउन के चलते गरीब अवाम परेशान है। अवाम ऐसे गुरोह से होशियार रहे। निज़ामाबाद शहर के अक़लियती इलाका खिला रोड और आसपास में नौजवान लड़कियों का ग्रोह फर्जी तंजीम के नाम पर चंदा वसूली का धंधा कर रहे। अवाम होशियार रहे, इन धोखेबाज लड़कियों को चंदा हवाले ना करे। एक सफ़ेद कागज़ पर बड़े हुर्फों में ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन तहरीर किया गया, जिसका रानीपुर गांव से ताल्लुक़ बताया जा रहा। कहाँ का रानीपुर है ये भी नहीं बताया गया। इस गांव में गरीब अफराद के मसाइल के नाम पर ये नौजवान लड़कियां चंदा वसूल कर रही, जिनमें 2 लड़कियां सादा लिबास में हैं और एक लड़की टी शर्ट ज़ैब तन की हुई है। अक़लियती इलाक़ों में गश्त करते हुए दुकानात पर बैठे अफराद से मुलाकात करते हुए और बाइक सवारों को रोककर चंदा वसूल किया जा रहा। नौजवान लड़कियों को देखकर लोग 100-500 रुपये चंदा हवाले कर रहे। इस तंजीम से मुतालिक कोई पूछताछ नहीं की जा रही, बल्कि नौजवान लड़कियों को देखकर लोग चंदा हवाले कर रहे, जो धोखाधड़ी का शिकार हो रहे। अवाम होशियार रहे, धोखेबाज लड़कियों को चंदा हवाले ना करे। गुज़िश्ता 2 दिनों से ये लड़कियां अक़लियती इलाक़ों में गश्त करते हुए चंदा वसूल कर रही, जिस पर कुछ बाशऊर अफराद ने उन्हें रोक लिया। डिलैक्स फंक्शन हॉल के इलाके में इन लड़कियों को रोककर पूछताछ करने पर वो घबरा गए और बाशऊर अफराद के सवालात के जवाबात ना देते हुए वहाँ से भाग खड़ी हुई। अभी तक इन लड़कियों ने कई अफराद से चंदा वसूल कर लिया और अच्छी खासी रकम जमा कर ली है। अक़लियती इलाक़ों में ये लड़कियां दिखाई दे तो फौरी पुलिस को इत्तला देते हुए उन्हें गिरफ्तार करवाए, ताकि धोखाधड़ी से चंदा वसूली को रोका जा सके। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से लोग
पहले ही माशी तंगदस्ती और माशी बहरान से गुजर रहे। ऐसे में धोखाधड़ी से उन्हें लूटने वाले गिरोह की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है और अवाम भी चंदे के लिए रुजू होने वाले अफराद, चाहे वो लड़कियां हों ख़वातीन, पूछताछ के बगैर चंदा हवाले ना करे। मुस्तहिक़ीन तरस रहे हैं और अवाम लड़कियों को देखकर 100-500 रुपये चंदा दे रहे। अवाम को चाहिए कि वो इन लड़कियों को चंदा देने के बजाय गरीब व मुस्तहिक़ीन व बेसहारा लोगों की मदद करे। ऐसे धोखेबाज लड़कियां दिखाई देने पर फौरी डायल 100 पर पुलिस को इत्तला देते हुए कार्रवाई करते हुए उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुंचाए। साबिक़ माविन कॉरपोरेटर सैयद कैसर को इस वाक़े की इत्तला मिलने पर वो फौरी वहां पहुंच गए और पूछताछ की, लेकिन लड़कियां वहां से भाग खड़ी हुई। सीजनल बीमारियों की रोकथाम के लिए मोसरा में स्पेशल ड्राइव के तहत गांव की साफ सफाई, अवाम सफाई के कामों में ताउन करे। मोसरा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी प्रेम कुमार का बयान। मोसरा ग्राम पंचायत में स्पेशल ड्राइव के तहत सैनिटेशन व गांव की सफाई का काम तेजी से अमल में लाया जा रहा। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी प्रेम कुमार ने बताया कि जिला ओहदेदारों की हिदायत के मुताबिक गांव में सड़कों के दोनों तरफ जंगली झाड़ियों को निकालते हुए कचरे की निकासी करते हुए कचरा डंपिंग यार्ड में पहुंचाया जा रहा। इस महीने की 3 तारीख से ड्रेन में फंसे हुए कचरे को मजदूरों की मदद से निकाला जा रहा। मोसरा मेजर ग्राम पंचायत होने की वजह से सफाई का काम आइंदा 1 हफ्ते में बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें सरपंच का भी बहुत ताउन रहा। उन्होंने मुकामी सरपंच सुमलता राम रेड्डी का इजहार तशक्कुर किया। ప్రత్యేక పారిశుద్ధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈ ప్రత్యేక పారిశుద్ధ కార్యక్రమంలో భాగంగా మురికి కాలువలు శుభ్రం చేయడము, అదేవిధంగా రహదారులను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం పరుస్తూ వాటి పైన ఉన్నటువంటి వ్యర్థాలను ఎప్పటికప్పుడు డంపింగ్ యార్డులకు తరలించడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా కూలిపోయిన ఇల్లు ఏవైనా ఉన్నట్లయితే వాటిని గుర్తించి ఆ గుర్తించిన ఇల్లు ఉన్నటువంటి వ్యర్థాలను ఎప్పటికప్పుడు డంపింగ్ యార్డులకు తరలించడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా కరోనా ప్రబలే అవకాశం ఉన్నందున డయేరియా మరియు వర్షాకాలం వచ్చే సీజనల్ వ్యాధులు, డెంగ్యూ, మలేరియా ప్రబలే అవకాశం ఉన్నందున ఎప్పటికప్పుడు మురికి కాలువపడి బ్లీచింగ్ పౌడరు మరియు వాటర్ ట్యాంకులను ప్రతి శుక్రవారము శుభ్రపరచడము మరియు క్లోరినేషన్ చేయడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా ఈ ప్రత్యేక పారిశుద్ధ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ మోసర గ్రామ పంచాయతీ నేడు పిచ్చి మొక్కల తొలగింపు, మురికి కాలువలను శుభ్రపరచడం జరుగుతుంది। ఈ కార్యక్రమం అనేది ఇంకా వారం రోజుల పాటు సాగే అవకాశం ఉంది। एसएससी कामयाब तलबा का गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में ऑनलाइन के जरिए एडमिशन करवाए। तजुर्बेकार व काबिल तारीफ लेक्चरर्स के जरिए बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाएगा। जिला इंटरमीडिएट ओहदेदार रघुराज का बयान। कोटगिर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज का जिला इंटरमीडिएट ओहदेदार रघुराज ने मुआयना किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि 10वीं क्लास मुकम्मल करने वाले तालिब इल्म गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के स्टाफ को एसएससी मेमो आधार कार्ड के जरिए अपना दाखिला ले सकते हैं। कोरोना वबा की वजह से हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ऑनलाइन के जरिए भी तलबा अपना एडमिशन करवा सकते हैं। कोरोना वबा की वजह से हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ऑनलाइन के जरिए तलबा अपना एडमिशन करवा सकते हैं। काबिल लेक्चरार भी कॉलेज में अपॉइंट किए गए हैं, जो तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करते हुए उनके मुस्तकबिल के रोशन के लिए कोशा हैं। उन्होंने औलिया तलबा से ख्वाहिश की कि अपने बच्चों को इंटरमीडिएट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में ही दाखिला करवाए। इस मौके पर इनके हमरा इंचार्ज प्रिंसिपल अनिल कुमार, प्रमोद, श्रीधर, गायत्री, हुसैन अली व दीगर भी मौजूद थे। పిల్లల ఫోన్ నెంబర్లు తీసుకొని ఆన్లైన్ క్లాస్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది। అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా అడ్మిషన్స్ విషయంలో మా లెక్చరర్స్ కొందరు చాలా కష్టపడి స్కూళ్ళలోకి వెళ్ళి వాళ్ళ పిల్లల యొక్క ఫోన్ నెంబర్లు తీసుకొని వాళ్ళకు ఫోన్లు చేసి ఆన్లైన్ ద్వారానే పిల్లలకు అడ్మిషన్స్ అనేది ఇప్పించడం జరుగుతుంది। మా గవర్నమెంట్ కళాశాలలు డిస్టిక్లో 15 గవర్నమెంట్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు ఉన్నాయి। వాటన్నిటిలో అడ్మిషన్స్ చాలా ఊపందుకుందని చెప్పుకోవచ్చు। అందరూ కూడా స్టాఫ్లో ఎవరైతే ఉన్నారో లెక్చర్స్, రెగ్యులర్ లెక్చర్స్, కాంట్రాక్ట్ లెక్చర్స్, గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా ఉత్సాహంగా పిల్లలకు ఫోన్లు చేసి वेलपुर एक्स रोड पर महकमा पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तनकी के दौरान 4 अशखास के कब्जे से 1420 ग्राम गांजा सीआई ने जब्त किया। इन 4 अफराद ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने रिमांड पर भेजा और इनके पास से
2 मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। वेलपुर सीआई विजय कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वेलपुर एक्स रोड पर महकमा पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी के दौरान 1420 ग्राम गांजा जब्त। वेलपुर पुलिस स्टेशन में सीआई विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वेलपुर एक्स रोड पर गाड़ियों की तलाशी करने पर 2 गाड़ियों पर 4 आदमी गैर कानूनी गांजे को मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। इन तमाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आदिल ज़िला लिंगापल्ली मौजे से ताल्लुक़ रखने वाला है। जीवन नामी शख्स पेरकिट में मुकीम नरेश और इसके दोस्त जो आरमूर में रहते हैं, इनको देने जा रहे थे। इन तमाम ने अपना जुर्म एतराफ़ कर लिया। इन पर एक केस दर्ज करते हुए रिमांड पर भेज दिया गया। 2 मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया। 1420 ग्राम गांजा जब्त की कीमत 15,000 से ज़ायद है। इस गांजे को पैकेट में मुंतकिल करते हुए ज़रूरत के मुताबिक एक पैकेट 500 से 700 में फ़रोख्त करते थे। इस मौके पर एसआई भरत रेड्डी महकमा पुलिस के अहदेदार भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हुकूमत की जानिब से ताहाल स्कूल्स के आगाज के लिए कोई फैसला नहीं। फीस वसूल या दबाव बनाने पर कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। डीओ दुर्गा प्रसाद। हरितहारम के तहत शजरकारी के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। शाहराहों के दोनों जानिब शजरकारी की जाएगी। जिम्मेदारी के साथ हर शख्स पौधा लगाए। जिला पंचायत ऑफिसर जया सुधा। वेलपुर एक्स रोड पर गाड़ियों की तनकी के दौरान 4 अशखास के कब्जे से 1420 ग्राम गांजा व 2 मोटरसाइकिलों को किया गया जब्त। सीआई विजय कुमार। गुज़िश्ता 3 दिनों से जिले में मूसलाधार बारिश। 64.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज। बारिश का सिलसिला जारी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।